हैदराबाद की कंपनी में दो जुड़वा भाई इंजीनियर थे। एक का अंतिम संस्कार हुआ तो तुरंत दूसरे की मौत की खबर मिली। ये मामला जिला मेरठ से है। 22 घंटों में जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। 7 जन्मे, 7 इंजीनियर बने और 7 ही मरे। 22 घंटों में शिक्षक दंपत्ति की जिंदगी उजड़ गई। जुड़वा भाइयों के पिता सेंट थॉमस स्कूल में शिक्षक हैं। 24 अप्रैल को दोनों बेटों की तबीयत खराब हुई। उन्हें कोरोना वायरस हुआ था। जुड़वा बच्चों को 1 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पहली रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। कुछ दिनों बाद उनकी दूसरी RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। डॉक्टर उन्हें कोविड वार्ड से ICU में ले जाने की योजना बना रहे थे। पड़ोसियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में अव्वल थे और तंदुरुस्त थे। जुड़वा होने की वजह से दोनों में से अगर कोई बीमार होता था तो दूसरा भी बीमार हो जाता था। बहुत अच्छे बच्चे थे बेटा। हमारा नाम है जानकी। हम यहीं के रहने वाले, यहीं शादी होके आई थी, ठीक है। और ससुराल मेरी है गांव में, नानू इकड़ी की ससुराल है मेरी। यहाँ मेरठ के हम रहने सहने वाले हैं। आपके दोनों बच्चे कैसे थे? बहुत अच्छे, और माता पिता भी हमारे सामने जवान हुए। इनकी बाप जो है ना, छोटा ही था, हमारे सामने जवान हुआ। शादी इनकी केरला से होके आई थी यहाँ। जुड़वा बच्चे थे? ये जुड़वा बच्चे थे बेटा। हमें बहुत दुख है, भगवान कसम, इन बच्चों का बहुत ज़्यादा। इतने अच्छे, बहुत बढ़िया। माँ बापों ने बहुत पैसा लगाया इन पे, और बीमारी में भी इतना पैसा लगाया। 12 लाख रुपया मायना रखता है बेटा। सारे काम एक साथ ही करते थे? हाँ, अब काम ये बाहर रहते थे बच्चे दोनों। स्वभाव क्या था बचपन में? आपने देखा होगा इनका, बचपन में इनका स्वभाव क्या था? स्वभाव मैं क्या बताऊं बेटा, जैसा स्वभाव था हमने कभी इन्हें बाहर नहीं देखा। इन्हें बच्चों को कभी बाहर नहीं देखा। पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया बच्चे थे ये, पढ़ाई लिखाई के अंदर। दौर कैसा रहा इनका 15 दिन का, ये बीमार जब पड़े? ये जब इनको कोरोना था, ये बाहर ही नहीं निकलते थे। जब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब इनका बड़ा बेटा आया। मम्मी ने उनकी ने फ़ोन करके अपने बड़े बेटे को बुलाया। तब उनके बेटे ने भाग दौड़ करी है। तब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। पहला बेटा हमारा, हम मेरे बच्चे नहीं थे, अपने मामा के पास गए हुए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था उन्हें देखने। अगले दिन दूसरा बच्चा, अगला देखो कितने दर्द भरी कहानी है बेटे के। मैं क्या बताऊं, भगवान कसम, इतनी दर्द भरी कहानी है बेटा कि हमारे ना आंसू नहीं रुक रहे थे। जिस दिन पहले बेटे की बॉडी आई, जो बाप भी लग रहा था कि कोई नहीं था करीब इनके, अकेला बाप तड़प रहा था। फिर अगले दिन दूसरे की बॉडी आ गई। बस 2 दिन के अंदर चटपट हो गए दोनों बच्चे। और इतने अच्छे खासे बच्चे, तंदुरुस्त बच्चे, झेलने वाले बच्चे। ना मालूम क्या हॉस्पिटल में हुआ क्या नहीं, हम ये नहीं जान सकते, समझे ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, थोड़ा सा जानना चाहिए बच्चे कैसे थे और उन दिनों क्या रहा करता था यहाँ पे जब बीमार थे बच्चे? जिस समय इनको इस तरह की प्रॉब्लम आई थी कि भाई जैसे कोरोना के इनको सिम्टम्स नज़र आए थे, तो इन्होंने घर से ही, मतलब जैसे फ़ोन पे आजकल ऐप चल रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके अपने बारे में कि भाई हमें इस तरह की स्थिति है हमारी, तो वहाँ से दवाई वगैरह ये मंगा लिया करते थे। जब ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई तब ये आनंद हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए थे। तो उसके बाद एडमिट होने के बाद एक बेटा तो ICU के, मतलब दोनों बेटे ICU के अंदर थे, एक को वेंटिलेटर पे था। जब हम इनसे पूछा करते थे कि भाई जी बच्चों की तबीयत कैसी है, तो कहते थे कि एक बेटे की ज़्यादा तबीयत ख़राब है और एक बेटा अभी ठीक है। तो जो वेंटिलेटर के ऊपर बेटा था, वो वेंटिलेटर से उतरने के बाद जो दूसरा वेंटिलेटर पे गया, अगले दिन वो एक्सपायर हो गया। और इत्तेफाक से जिस दिन वो पहला बेटा जो इनका एक्सपायर हुआ है, उस दिन इनके जो सबसे बड़ा बेटा है उसका जन्मदिन था। जो बड़े बेटे का, जो इनका सबसे बड़ा बेटा, 3 बेटे हैं इनके, जो 2 छोटे वाले जो एक्सपायर हो गए, एक उनसे बड़ा है, तो उसका बर्थडे था उस दिन। तो एक बेटा इनके एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट डे जो है दूसरे की भी ये खबर आ गई कि भाई वो भी नहीं रहा। एक बचपन से ही एक साथ? भैया इनका ये था कि बचपन से एक साथ ही रहते थे, और मतलब ये समझ लो कि एक ही समय की पैदाइश है इनकी। छोट बड़ाई भी 1 मिनट की है। और जब भी इन्हें कुछ होता था, अगर एक को बुखार हो रहा तो दूसरे को ज़रूर बुखार होता था। कुछ जैसे ट्विंस का कहते हैं कि ट्विंस के अंदर थोड़ा सा वो रहता है। तो अभी कुछ समय पहले एक बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो दूसरे का भी एक्सीडेंट हो गया था, तब उनको बचाया, मतलब ठीक हो गए। अब जब एक बीमार पड़ा तो दूसरा भी बीमार हो गया। एक वेंटिलेटर पर गया तो दूसरा भी वेंटिलेटर पर गया। एक की बॉडी आई तो फिर दूसरे की भी बॉडी ऐसी आई।
और इत्तेफाकन जहाँ इनको दफनाया गया बॉडी भी दोनों को एक साथ ही जगह मिली, बराबर बराबर में दोनों एक साथ ही दफनाए गए हैं।